हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे कि हिंदी मीडियम वालों के क्या समस्या है। हिंदी माध्यम के की समस्या। देखिए, आपको दो क्वेश्चन मैंने लिखा है। रूट संख्या क्या है, और इंग्लिश में भी मैंने लिखा है व्हाट इज प्राइम नंबर। अवकल समूह क्या है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। देखिए, ये गणित का है क्वेश्चन, ये है केमिस्ट्री का, ये 10th में, क्लास 10th में है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके टीचर जब भी कोई मेन टॉपिक बताएं, जैसे कि आपको बताएंगे रूट संख्या मान लीजिए, और ये लिख के यदि छोड़ देते हैं, है ना, आपको नहीं बताते हैं कि इसका इंग्लिश क्या है, तो फिर आपके लिए ये समस्या हो जाती है। देखिए, आप में से अधिकांश स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि रूट संख्या किसको कहती है। जब भी आप कोई बोर्ड का एग्जाम देते हैं, ठीक है, जब भी कोई बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इन शब्दों का इंग्लिश देखिए। यदि आपको हिंदी वर्ड कंफ्यूज कर रहा है तो उसका क्या करना है, इंग्लिश देखिए, और फिर आप, यदि आपको इंग्लिश पता होगा तो आप इस वर्ड को समझ सकते हैं कि वही चीज़ है। जैसे देखिए, रूट संख्या को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है ना। तो देखिए, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मेरा अनुभव ये रहा है कि कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो हिंदी वर्ड से। अब जैसे उनके टीचर ने बताया कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, और उनके एग्जाम में पूछ दिया कि रूट संख्या क्या है, तो वो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हुए उनके कि इनका जवाब नहीं लिखा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। उन्होंने एग्ज़ाम में छोड़ दिया, कहा कि हम तो ये पता ही नहीं है। तो जब भी आपको टीचर, आपको मेरी सलाह है कि जब भी आपको टीचर हिंदी मीडियम में कोई मेन टॉपिक लिखते हैं कि बच्चों आज हम तुमको रूट संख्या के बारे में बताने वाले हैं या आभाज्य संख्या, वो जो भी लिखे, तो बोलिए कि सर प्लीज़ इसका इंग्लिश बता दीजिए। देखिए, इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप एग्जाम में हिंदी में भी क्वेश्चन रहती है और इंग्लिश में भी रहती है। यदि आपको हिंदी वर्ड कंफ्यूज कर रहा है तो इंग्लिश वर्ड देखिए और समझ जाइए कि यही है, ये रूट संख्या, इसी का नाम, और भी मान लीजिए पता नहीं कितने नाम हो हिंदी में, तो यदि इंग्लिश प्राइम नंबर है तो वही अभाज्य संख्या है, रूट संख्या है, या कोई भी नाम दे दे तो आप आंसर वही लिखिए जो प्राइम नंबर आप जानते हैं, जो अभाज्य संख्या जानते हैं। क्योंकि कुछ नाम उसके प्रचलित होते हैं और कुछ नाम प्रचलित नहीं होते हैं। जैसे देखिए, मेरा अनुभव क्लास 10 में जब मैं था तो हमारे सर ने बताया था अभिक्रियाशील समूह। ये होता है केमिस्ट्री का, ये टॉपिक है ना, और इसको इंग्लिश में सर ने लिख दिया था फंक्शनल ग्रुप। और बोल दिए थे कि यदि इस वर्ड का नाम चेंज करके एग्जाम में कुछ भी दे दे, अवकल समूह, क्रियाशील समूह, या कोई भी नाम दे दे, आपको बिल्कुल पता नहीं चले कि ये क्या है, तो आप जस्ट इसका इंग्लिश देखिए, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, और फिर आप उसका वही जवाब लिखिए जो आप अभिक्रियाशील समूह का जवाब होता है। जो अभिक्रियाशील समूह की परिभाषा होती है वही अवकल समूह होगा। तो कहने का मतलब ये कि यदि हिंदी में आपको कई वर्ड्स पता है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ड आपको पता है, अभाज्य संख्या पता है, और एग्जाम में पूछ दिया रूट संख्या। आपके टीचर ने बताया अभिक्रियाशील समूह, इंग्लिश बताया नहीं, और एग्जाम में आ गया अवकल समूह। 25 से 35% स्टूडेंट ने, मुझे याद है कि 10th के एग्जाम में उन्होंने नहीं लिखा, बोला हमने तो लिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है अवकल समूह। और हमारे टीचर ने, है ना, मैं उनका नाम भी बता दूं, मोहम्मद फूल हसन सर ने बताया था कि जब भी आपको हिंदी वर्ड कंफ्यूज हो तो आप इसका इंग्लिश देख लीजिए और उसका वही जवाब लिखिए जो आपको मैंने बताया था। अभिक्रियाशील समूह हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है। अधिकतर वर्ड का मैथमेटिकल जो भी वर्ड है, टॉपिक है, उसका इंग्लिश वर्ड होता है, एक ही होता है, हिंदी नाम कई हैं। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा।